मुझे अंगारों से जलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं खुद एक धधकती आग हूं। ईरान पर मिसाइलें बरसाने और उसके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के बावजूद अमेरिका उसके हौसलों को नहीं तोड़ पाया है। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को आंखें दिखाई हैं और जता दिया है कि वो बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होगा, लेकिन वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर हौसले वाला देश है, जिसे झुका पाना, डरा पाना या दबा पाना नामुमकिन है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यह सिर्फ एक टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय गौरव का सवाल है, जिससे ईरान कभी पीछे नहीं हट सकता। अमेरिका के हमलों और न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी से जुड़े सवाल पर अब्बास अराक्ची ने माना कि देश की न्यूक्लियर फैसिलिटीज बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ईरान जल्दी ही फिर से अपने यूरेनियम प्रोग्राम्स पर काम शुरू करेगा। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच उसके यूरेनियम प्रोग्राम्स को लेकर तनाव पहले से ही बना हुआ था, लेकिन यह टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। इसके बाद करीब 12 दिन तक दोनों देशों के बीच युद्ध चला था। युद्ध के आखिरी चरण में अमेरिका भी सीधे इस टकराव में शामिल हो गया था। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर उन्हें तबाह किया था। खास तौर पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के जरिए बेहद शक्तिशाली बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिससे फोर्डो जैसी गुप्त और सुरक्षित समझे जाने वाली न्यूक्लियर साइट भी नष्ट हो गई थी। इससे पहले युद्ध टालने की कोशिशें भी की गई थी। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 5 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन यह वार्ता किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी। सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि ईरान को कितनी मात्रा में और किस स्तर तक यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति दी जाए। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम के जरिए सैन्य परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों में लगा हुआ था। हालांकि ईरान लगातार यही कहता रहा कि उसका यह कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और नागरिक उद्देश्यों के लिए है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान की तनाव जो है पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया था। उसके बाद ही ये कयास लगने लग गए थे कि अमेरिका ईरान पर हमला कर उसे सबक सिखाने की कार्रवाई कर सकता है, और हुआ भी वैसा ही। इसके पीछे जो मुख्य वजहें चर्चाओं में रहीं, उसके मुताबिक गल्फ में छिड़े इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका और ईरान भी अप्रत्यक्ष तौर से आमने सामने आ गए थे। ऐसी चर्चाएं रहीं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, जबकि हमास के लड़ाकों के पीछे ईरान खड़ा था। इसी सपोर्ट के बूते हमास के लड़ाके इजरायली सेना के सामने इतने लंबे समय तक टिके हुए थे। ईरान पर इसी शक के चलते कुछ महीने पहले इजराइल ने गाजा में हमास से लड़ते लड़ते ईरान पर भी हवाई हमले कर दिए थे और उसके कई इलाकों पर हवाई बमबारी की गई थी, जिसका ईरान ने उसे ऐसा तगड़ा जवाब दिया था कि इजराइल सकपका गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू के आवास पर उनके बेडरूम के पास ड्रोन से बम गिराए गए थे। हालांकि नेतान्याहू तब वहां पर मौजूद नहीं थे और इससे बच गए थे। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा विभाग ने आरोप लगाया था कि यह हमला ईरान ने ही किया है। हालांकि ईरान ने इसे खारिज किया था, लेकिन इजराइल के सुपर इंटेलिजेंस मोसाद को पूरा यकीन था कि यह हरकत ईरान के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। उस बढ़ते तनाव के बाद हालात ऐसे उपजे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को आगे चलकर टारगेट किया गया। लेकिन अब एक बार फिर से ईरान पूरे दमखम के साथ अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में जुट चुका है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।